नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान जेल से छूटे। राहुल गांधी ने कहा, चोरी समस्या के कारण सबसे बड़ी बेरोजगारी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान करीब 2 वर्ष जेल में रहने के बाद आज जेल से छूटे। आजम खान को लेने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत पार्टी के कई नेता पहुंचे। शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आजम खान को सैकड़ों झूठे केस में फंसाया गया। समाजवादी पार्टी उनकी पूरी मदद कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आजम खान को इसलिए फंसाया गया कि आजम खान शिक्षा और विज्ञान के लिए यूनिवर्सिटी खोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों से नफरत तो करती है और वह शिक्षा का केंद्र बने ऐसे लोगों को फंसाकर जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरे दलों में आजम खान के जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा, झूठी बातें और अफवाह, लूट, डकैती, धोखाधड़ी जैसे सैकड़ों मुकदमे आजम खान के ऊपर लाद दिए गए थे, लेकिन बाबा साहब के संविधान में न्याय तो मिलती है। देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और उनको नेताओं को ऐसे फंसाया गया जैसे देश के माफिया नंबर 1। देश के माफियाओं पर इतनी मुकदमा नहीं हो गई जितने मुकदमा आजम खान पर लाद दिए गए। के लिए देश के राष्ट्रपति ने कहा था कि लाचार बेबस लोगों को जो अपनी जमानत तक नहीं करा पाते हैं, 90% बेगुनाह जेल में बंद है। आजम खान सांसद, विधायक, मंत्री रह चुके हैं। बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे मुकदमे उन पर लिखवाए गए। रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे फर्जी केस में नहीं फंसाएगी। साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर की, कहा, समाजवादियों को विश्वास था कि न्याय होगा। एक अधिकारी को बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा था। वे कहते हैं, आजम खान को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद और डिप्टी सीएम के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए, उसी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सभी फर्जी मुकदमे को वापस लेने का काम किया जाएगा। यह वापस लेने का काम न सिर्फ आजम खान के खिलाफ बल्कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जितने लोगों पर राजनीतिक विद्वेष से फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, सबका वापस लेना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी 45 वर्षों में उच्च स्तर पर है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी लूट के उत्सव मनाने की बात कही। बेरोजगारों को नौकरी और किसानों को एमएसपी पर कुछ नहीं बोले। कैसे उत्सव मनेगा? लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण वोट चोरी बताया। राहुल गांधी ने देश के युवाओं से कहा था, देश के युवा देश के जेनजी और संविधान बचाएंगे। नेपाल में तो युवाओं ने देश की सत्ता ही बदल दी। भारत में 2 देश बन चुका है, एक भारत जिसके पास सब कुछ उपलब्ध है, एक गरीब भारत, लाचार, बेबस, बेरोजगार जिसको बना दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री देश के संस्थानों को बेचकर खत्म कर दी है। राहुल गांधी ने अब वोट चोरी का करेक्शन बेरोजगारी से जोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें युवाओं और पुलिस प्रशासन की झड़प दिखाई जा रही है। उन्होंने लिखा, भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारी की है। इसका संबंध वोट चोरी से सीधा है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीत सत्ता में आती है, उसका पहला कर्तव्य होता है देश के युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतती है।
वह वोट चोरी और संस्थानों को कैद कर सत्ता में आती है। भर्ती प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है। हर परीक्षा पेपर लीक, हर भर्ती में भ्रष्टाचार की कहानियां जुड़ती है। देश का युवा मेहनत करके सपना देखता है उसे, लेकिन प्रधानमंत्री अरबपतियों को फायदा पहुंचाने और अपना गुणगान करने में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीद को तोड़ना, हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। वोट चोरी को लेकर कहा, अब हालात बदल चुके हैं। असली लड़ाई नौकरियों का नहीं है, बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक वोट चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारों को नौकरियां भ्रष्टाचार चढ़ती रहेगी। भारत को बेरोजगारों और वोट चोरों से मुक्त करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर नौकरियां ही बेच दी। अब युवाओं का भ्रम दूर हो चुका है। ना 2 करोड़ नौकरी का कोई विज्ञापन आया और उत्सव बिना बेरोजगार लोग उत्सव मनाए। उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों को नौकरी छीन ली गई। 41 पद में से 38 स्वर्ण लोगों को बांट दी गई। आरक्षण कहाँ गया? दलित पिछड़े कहाँ गए? इस प्रकार से एनएसएफ करके दलितों पिछड़ों को नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। वह अपने वोट के अधिकार और रोजगार, दलित पिछड़े अपने वोट के अधिकार और रोजगार सुरक्षित चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से सवाल पूछते हो तो भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति से जवाब देती है, जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। वोट चोरी का लिस्ट भी बढ़ता जा रहा है। पहले बूथ लूटा जाता था, बैलेट लूटा जाता था, अब उसके बाद ईवीएम लूटा जाने लगा। अब वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया जाएगा। नाम काटना और बढ़ाना, इसके साथ अनिल मसीह जैसे बैलेट को कैंसिल करके चुनाव जिताने देते हैं और पुलिस प्रशासन बंदूक लहराकर वोट डालने से रोक देती है। और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री का दौरा ऐसा सेट करती है कि वो दिल्ली से चलते हुए चुनाव प्रचार करते हुए वापस आ जाए। 3 चरण में, 2 चरण में पूरे देश का चुनाव हो जाता था, लेकिन अब वोट चोरी करने के लिए, पर्यटक मतदाताओं को वोट डालने के लिए पूरा समय क्रम वाइज दिया जाता है। 7 चरण, 8 चरण में चुनाव होता है और चुनाव का दिन में भी चोरी की जाती है। रास्ते में ईवीएम बदली जाती है। नतीजा घोषित करते करते बैलेटों को निरस्त किया जाता है। सब हरियाणा में सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक ऐसा गवाही पेश हुआ कि जिसमें 150 वोट गिने ही नहीं गए, वहाँ 32 वोट से हार जीत हुई। ऐसे वोट चोरी से निपटने के लिए राहुल गांधी कामयाब होंगे, देश की वह साथ देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।